Today our poem is How to Tell Wild Animals. The meaning of this statement is how to identify wild animals, कि जो जंगल के एनिमल्स हैं उनको आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है, पहचानना कैसे है कि ये कौन सा एनिमल है. लेट अस सी, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स गिवन इन दिस पोइम. आप देखें ज़रा. यस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप देखें. If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will see it is the Asian lion. ये आपके सामने पिक्चर दिख रही है आपको एशियन लॉयन की. इसको पहचानने का तरीका कैसे क्या है, हाउ यू कैन टेल दैट इट इज़ अ एशियन लॉयन. देखें ज़रा. इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, बाय चांस आप ईस्ट के जंगल में चले जाएं. एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टाउनी बीस्ट. एडवांस का मतलब यहाँ है कि आपके पास आना, कमिंग टूवर्ड्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवांस? कमिंग, आपकी तरफ वो आ रहा हो. ए लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, बहुत बड़ा, लार्ज, टाउनी, येलोइश ब्राउन कलर बीस्ट अगर आपके पास आ रहा है तो आप समझ लें कि ये कौन सा है एनिमल, एशियन लायन. बीस्ट का मीनिंग यहाँ है एनिमल. टाउनी मीन्स येलोइश ब्राउन कलर. इफ़ ही रोर्स एट यू, अगर वो इतनी ज़ोर से दहाड़ता है आपके ऊपर, एज यू आर डाइंग, कि आप मरने लग जाओ, इतने घबरा जाओ आप, टेरिफाइड हो जाओ, यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन. समझ लेना कि ये कौन है, एशियन लायन है. तो ये थी आइडेंटिफिकेशन उसकी. अब हम चलते हैं इसकी तरफ. ये कौन सा एनिमल है, देखें ज़रा. ये दिस वन, ये कौन सा एनिमल है. और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू. वाइल्ड रोमिंग अबाउट, जब आप घूम रहे हो किसी समय, ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू. ए नोबल बहुत इनोसेंट वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू. यहाँ ग्रीट्स यू का मतलब है वेलकम. आपके सामने आता है, ऐसी वेलकम करता है. यस, आई एम हेयर, कम ऑन. विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड. उसकी जो बॉडी के ऊपर है, बॉडी उसका बेस है वो तो है येलो कलर. ये जो बेस है उसका क्या है, येलो कलर. और उसके ऊपर क्या है, स्ट्राइप्स हैं. स्ट्राइप्स का मीनिंग है लाइनें. आप लाइनें यहाँ देख रहे हैं, ये लाइंस दी हुई हैं इसके अंदर. जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू. ध्यान रखना, अगर वो आपको खाता है, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न. तो ये एक सिंपल रूल है पहचानने का कि आप बंगाल टाइगर को कैसे डिसर्न कर सकते हैं. डिसर्न का मीनिंग है यहाँ पर आइडेंटिफाई. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसर्न? आइडेंटिफाई, पहचानना. आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप कि ये कौन सा एनिमल है. ये कौन सा एनिमल है, बंगाल टाइगर. नेक्स्ट चलें हम, देखें ज़रा. यस, इफ़ स्ट्रॉलिंग फॉर्थ ए बीस्ट यू व्यू. स्ट्रॉलिंग फॉर्थ मीन्स वॉकिंग फॉर्थ. फॉर्थ मतलब आगे, और आगे जाते हुए आपको एक ऐसा बीस्ट मिलता है हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड. उसकी जो बैक है, पूरी बॉडी है, वो क्या है, स्पॉट से भरी हुई है. हमने ऊपर बंगाल टाइगर में देखा, उसमें क्या थी, लाइनें थी. उसमें क्या थी, लाइनें थी बॉडी के ऊपर, ठीक है. बट यहाँ आप देखेंगे ये हाइड में क्या है, आपको स्पोर्ट्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे स्पोर्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं. एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू. लेफ्ट का मतलब है जंप, ठीक है, लीप, लेफ्ट, लेफ्ट. एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन, ये थर्ड फॉर्म दे रखी है हैज़ हैव के साथ, थर्ड फॉर्म. यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड. ये कौन है, लेपर्ड है. इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन. रोर विद पेन, दर्द से आपको कराने का कोई फ़ायदा नहीं होगा. इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन. वो आपके ऊपर, ही विल कीप ऑन जंपिंग. लेप एंड लेप अगेन राइमिंग स्कीम देने के लिए, पोइम की ब्यूटी बनाने के लिए यूज़ किया गया है. ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन. वैसे तो वर्ड क्या होता है, लीप होता है, लीप, लेफ्ट, लेफ्ट. एक राइमिंग स्कीम बनाने के लिए पोइट ने क्या किया है, इसके अंदर चेंज किया है. तो ये था हमारा आइडेंटिफाई करने का, किसको, लेपर्ड को. आप देख सकते हैं. नेक्स्ट हम चलते हैं. यस,
अब ये क्रिएचर देखो कौन सा क्रिएचर है आपके सामने है, ये क्रिएचर ही कौन सा है, आप इसको आइडेंटिफाई करें ज़रा। यस, सभी आप जानते होंगे ये कौन सा क्रिएचर है, बियर है ये, आप देखें बियर, भालू है ये। इसको पहचानने का क्या तरीका, हाउ कैन यू टेल दैट दिस इज़ अ बियर? इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caress. देखिए राइमिंग स्कीम चल रही है, साथ साथ ये गेस है, ये केरस है, हार्ड है, यार्ड है, देयर है, बियर है। तो ये राइम स्कीम ए बी ए देखें आप, ये राइम स्कीम ए है, ये बी है, फिर से ए है जो मैच कर रही है, यार्ड और हार्ड सेम है, बियर और देयर सेम है, गेस और केरस सेम है। तो इसकी राइम स्कीम भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा? तो क्या बन जाएगी राइम स्कीम, ए बी और लास्ट में गेस और केरस सी सी। ये राइमिंग स्कीम इसकी बन गई है। अब देखें ज़रा कि अगर आप किसी क्रिएचर को मिलते हैं चलते हुए, हु हग्स यू, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, ही विल हग यू, बहुत टाइट जो है वो आपको पकड़ लेता है, हग्स कर लेता है। बी श्योर इट इज़ बियर, आप जितना भी एफर्ट कर ले ये आपको छोड़ेगा नहीं, ही विल गिव ए वेरी हार्ड हग। ठीक है, तो आप छूट नहीं पाएंगे, तो समझ लेना कि आपके पीछे कौन है, बियर, बियर वेरी डियर। ठीक है, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरस, अगर आपको डाउट है तो एक केयरस बहुत ही ज़्यादा आपको टाइट जो है, मतलब आपको मुंह लगाएगा ये केयरस। ठीक है, ही विल नॉट लीव यू। नेक्स्ट देखें, इसके अंदर आपके सामने दो क्रिएचर दिए हुए हैं, देखते हैं ये कौन से क्रिएचर हैं। एक तो आपको ये इधर दिख रहा है, आप ये आइडेंटिफाई करें कि ये कौन सा है, और एक ये यहाँ पर दिया हुआ है, देखें ज़रा। हाँ जी, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे ए नॉइस माइट नॉन प्लस। अब ये थोड़े से मीनिंग आपको बुक कॉपी में भी लिख लेना आप। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है डिफ्रेंशिएट करना, अलग अलग करना भी। ये कौन से हैं, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, ये दोनों ही बीस्ट ऑफ प्रे हैं। प्रे का मतलब शिकार, ये शिकार करते हैं, दोनों ही शिकार करते हैं ये। इनको अलग अलग करना भी कौन सा है, ए नॉइस मस्ट माइट नॉन प्लस। नॉइस का मतलब है ए न्यू पर्सन, जो अनजान है, जिसे नॉलेज नहीं है एनिमल्स की। ही माइट, शायद वो नॉन प्लस, नॉन प्लस का मतलब होता है कन्फ्यूज्ड। नॉन प्लस का मीनिंग क्या होता है, कन्फ्यूज। वो शायद कन्फ्यूज़ हो जाए कि यार ये कौन सा एनिमल है। दोनों दिखने में बिल्कुल सेम सेम है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है। इनको आइडेंटिफाई करना कि ये कौन है, ये कौन है, दिन को सिमिलर लगते हैं, तो आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल है। एन नॉइस माइट नॉन प्लस, ए न्यू पर्सन, अनजान, जो स्ट्रेंज पर्सन, स्ट्रेंजर है, उसको नहीं पता एनिमल्स के बारे में, वो शायद कंफ्यूज हो जाए। लेट अस सी फॉरवर्ड। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस। क्रोकोडाइल को आप हाइना से, देखो एक क्रोकोडाइल है और एक हैना है, जिसको आप ये हाइना बोल रहे हैं। इसमें देखें ज़रा, क्रोकोडाइल को आप हाइना से अलग कैसे बता सकते हैं। देखें, हैनाज कम विद मैरी स्माइल्स बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल। तो हैनाज के चेहरे पे जो है वो स्माइल रहती है, क्या रहती है, हैनाज के चेहरे पर स्माइल। हैनाज कम विद मैरी स्माइल्स, मैरी मीन्स हैप्पी, मैरी का मतलब हैप्पी, बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल। लेकिन उनमें अगर आंखों में आंसू हैं, रोने जैसी शक्ल है, तो आप समझ लेना कि ये क्या हैं, क्रोकोडाइल्स हैं। लास्ट देखिए हम जरा, यस, ये आपको दिख रहा है क्रिएचर, ये कौन सा एनिमल है, लेट अस आइडेंटिफाई। The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it's the chameleon you see. कि the true chameleon is small, जो chameleon है, गिरगिट है, ये जो बिल्कुल ही छोटी होती है, a lizard sort of thing, छिपकली की तरह होती है। lizard क्या होता है, छिपकली। He hasn't any ears at all, कान नहीं होते इसके, and not a single wing, कोई पंख भी नहीं होता। इफ़ देर इज़ नथिंग ऑन द ट्री इट इज़ द कैमेलियन यू सी। पेड़ पे आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा, तो समझ लेना कि ये कैमेलियन ही है, मतलब ये कलर चेंज कर लेती हैं गिरगिट, जिस जगह पे बैठेंगे वैसे ही कलर चेंज हो जाता है। तो ये थे कुछ एनिमल्स के बारे में पोइट ने लिखा है इसके अंदर। कैरोलिन वेल्स ने ये पोइम लिखी है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स,
कि वाइल्ड एनिमल्स की आइडेंटिफिकेशन क्या है, कैसे हम बता सकते हैं कि ये एनिमल्स कौन है। दिस वेरी सिंपल पोइम, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोइम। अभी आपने इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। सो हियर आर द क्वेश्चन आंसर्स गिवन थिंकिंग अबाउट द पोइम। फर्स्ट क्वेश्चन है, डज डाइंग रियली राइम विद लाइन? क्या जो डाइंग वर्ड है क्या उसका वाकई ही राइम बन रहा है लाइन के साथ? ये लाइन बोलते हैं वो डाइन है। कैन यू से इट इन सच ए वे दैट इट डज? क्या आपको लगता है कि ये सही है? कैन यू से इट इन सच ए वे दैट इट डज, जैसे डज, राइन, डाइंग और लाइन। तो ये आपने आंसर देना है। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डज द पोइट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लायन एंड द टाइगर? कि लायन और टाइगर को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अभी हमने पॉइंट में किया है। थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड हो गया। डू यू थिंक द वर्ड्स लेफ्ट एंड लेफ्ट इन द थर्ड स्टेंजा आर स्पेल्ड करेक्टली? वाई डज द पोइट स्पेल देम लाइक दिस? मैंने पहले पॉइंट में एक्सप्लेन कर दिया कि जो वर्ड्स हैं लेफ्ट और लेप, ये स्पेलिंग सही है इनकी। तो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि स्पेलिंग सही नहीं है, लेकिन फिर भी स्पेल किस लिए किया है? राइम स्कीम देने के लिए। फोर्थ क्वेश्चन है बियर हग के बारे में। डू यू नो व्हाट ए बियर हग इज? It is a friendly and strong hug such as bears are thought to give as they attack you. Again, hyenas are thought to laugh and crocodiles to weep as they swallow their victims. Are there similar expressions and popular ideas about wild animals in your own languages? क्या ये जो आपने देखा है बियर हग है और हाइनाज लाफिंग है, क्रोकोडाइल्स वीप, क्या आपकी लैंग्वेज के अंदर भी ऐसा कोई एक्सप्रेशन है आपके पास, सिमिलर एक्सप्रेशंस किसी और एनिमल्स के बारे में? तो ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, लुक एट द लाइन, ए नॉइस माइट नॉन प्लस मतलब कंफ्यूज हो जाना, नॉइस स्ट्रेंज पर्सन। हाउ वुड यू राइट दिस करेक्टली? वाई इज द पोइट्स इनकरेक्ट लाइन बेटर इन द पोइम? इसको आप कैसे ठीक करके लिख सकते हैं, और ये जो इनकरेक्ट लाइन है वो बेटर कैसे है इसके अंदर, ये आपने बताना है। वैसे तो देखा जाए तो इसकी एक्चुअल जो करेक्ट लाइन है वो क्या होनी चाहिए थी, एन वॉइस माइस्ट बी नॉन प्लस्ड। तो यहाँ बी और ये थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी नॉन प्लस्ड, लेकिन फिर भी इसको ऐसा लिखा गया है। किस वजह से लिखा गया है, लेट अस सी। तो वही बात जैसे मैंने आपको बताया कि जो नॉन प्लस जो है इसका जो राइम स्कीम जो है बनाने के लिए इसके पीछे से ईडी हटा दिया गया, तो राइम स्कीम किसके साथ बनी है, 10 के साथ। ठीक है, तो लाइन हमने पढ़ी थी कि आप इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, वो हमने लिखा था। नॉन प्लस का जो है आइडेंटिफिकेशन हो रहा है किसके साथ, 10 के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन नंबर 6। Can you find other example of poets talking liberties with language, either in English or in your own languages? Can you find examples of humorous poems in your own languages? तो ये क्वेश्चंस बेटा आपके लिए है। अगर आप इसके बारे में सोचेंगे तो आप ज़रूर लिख पाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपने लिखना है। कुछ एग्जाम्पल अगर आपको और नज़र आते हों इस तरह के, तो आपने ज़रूर इसके बारे में लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपने 1 to 5 और 1 to 6 क्वेश्चन आपने कंप्लीट करने हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।